किसी गांव में एक साधु महाराज रहा करते। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे एक घर से भिक्षा लेते और भिक्षा देने वाले को एक ज्ञान की बात बताया कर। साधु की यह ख्याति धीरे धीरे राजमहल तक भी फैल गई। एक दिन रानी ने बुलावा देकर साधु को महल में बुलवा लिया। साधु महाराज महल में प्रवेश करे। रानी ने साधु का बहुत स्वागत किया और उन्हें सोने के पात्रों में भिक्षा परोसी। साधु ने कहा, आप कृपया करके इस भिक्षा को मेरे पात्र में डाल दें। रानी ने वैसा ही किया। जब साधु जाने लगे तो रानी ने कहा कि आप कृपया अपना पात्र मुझे दे दें। साधु ने मुस्कुराकर वह पात्र रानी को दे दिया। बदले में रानी ने उन्हें सोने का पात्र दे दिया। साधु ने वह पात्र ले लिया। अब वे रोज उस सोने के पात्र में भिक्षा ग्रहण करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि यह साधु तो सोने के पात्र में भिक्षा लेते हैं। किसी तरह यह बात एक चोर तक भी जा पहुंची। उसने सोचा, अगर यह सोने का पात्र किसी तरह मुझे मिल जाए तो मेरा बहुत दिन का गुजारा हो जाएगा। उसने योजना बनाई कि वह रात्रि के समय जाकर उस सोने के पात्र को चुरा लेगा। रात्रि के समय वह चोर साधु की कुटिया के बाहर जा पहुंचा। साधु बस सोने की तैयारी ही कर रहे थे। सोने से पहले उन्होंने वह सोने का पात्र कुटिया से बाहर फेंक दिया। यह सब देखकर चोर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैं इस पात्र को चुराने के लिए कब से योजना बना रहा हूँ और इस साधु ने यह सोने का पात्र कुटिया से बाहर फेंक दिया। जो चीज मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इस साधु के लिए उस चीज का कोई मोल नहीं है। यह सब सोचते सोचते वह साधु की कुटिया के अंदर प्रवेश कर गया और साधु महाराज के चरणों में पड़ गया। उसने साधु महाराज से क्षमा मांगी और उन्हें सारी बात बता डाली कि किस तरह वह सोने का पात्र चुराने के लिए आया था। साधु ने उसे उठाया और उसके सर पर हाथ फेरा। उस दिन से चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और वह साधु का शिष्य बन गया।